उपस्थिति वो हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करें? देखिए मैंने अब बोल दिया है, कलीसिया का अब एक रूल बन चुका है, कोई आए या ना आए, मुझे पता लग चुका है कि प्रभु आ जाता है। हम करेक्ट 7 बजे या 7:02 या 3 अगर हम लेट होते वो बात अलग है, पर 7 बजे शाम को प्रेयर आराधना स्टार्ट हो जाएगी। संडे को जो टाइम होगा वही टाइम पर आराधना शुरू हो जाएगी। घोषित करेंगे। और मैं और पहले अपने अंदर और प्रभु की दासी के अंदर चेंजेस लाऊंगा। हमारे अंदर क्या होता है, मुंह ताकते रहते हैं, तैयार होने को हम 1-1.5 घंटा पहले भी हम देखते रहते नहीं यहाँ पर करेक्ट पूरा जब 7 बज जाएंगे तब रूम से निकले, खटखट लग जाना। अभी मैं उस चीज को भी चेंज करूंगा, प्रभु की दासी को भी सख्त करूंगा, अपने आप को भी सख्त वो करूंगा कि हम चाहे 15 मिनट आधे घंटे पहले बैठ जाए, पर हम एक टाइम सेट कर देंगे, इतने बजे भवन रेडी हो जाना चाहिए तो चाहिए, और हम इतने बजे भवन में बैठे होने चाहिए तो चाहिए। ठीक है। और मैं इस काम में मानता हूँ प्रभु हमारी मदद करेगा, क्योंकि जब हम उसके लिए कोई निर्णय लेने की, जब हम उसके लिए कुछ करने की सोचते हैं तो वो हमारी उस काम में मदद करता है। कि जब हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है ना। विश्वास करते हैं कि ये ऐसी जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। परमेश्वर के लिए खड़े रहे नहीं, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई चीज खड़ी ना रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा बताओ? कोई चीज ना खड़ी रहे, कोई सोच रहा है ये चीज खड़ी ना रहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, गिराना पड़ेगा। सीधा बोल दो ना, सॉफ्टली। पहले यूं की ईंट निकालनी पड़ेगी, रद्दा निकालना पड़ेगा, सीधा बोलो गिराना पड़ेगा। बोलो गिराना पड़ेगा। और गिराने का मतलब पता क्या है? बाइबल कहती है जो प्रभु से हट गया या प्रभु की बातों से हट गया वो क्या है? गिर चुका है। पाप होता है, बुराई आ जाती है लाइफ में, फिर भी चांस होते हैं कि प्रभु के पास हम कम बैक करें, माफी मांगे, पश्चाताप करें। देखिए पश्चाताप और रियल पश्चाताप में अंतर है, इतने लोग समझ रहे हैं। पश्चाताप होता है कि मैंने इस चीज के लिए माफी मांगी, इस पश्चाताप किया, मेरी तरफ से मैं पूरा जोर लगाऊं कि ये दोबारा ना हो, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को चोरी करने की आदत है और उन्हें चोरी करी और प्रभु ने उसे फील कराया, गिल्टी फील हुआ, वो पछताया, प्रभु मैं अभी चोरी नहीं करूं, लेकिन वो फिर दोबारा चोरी कर रहा है, फिर वो पछताया, फिर वो रोया, फिर वो प्रभु मुझे माफ करो, फिर प्रभु ने माफ कर दिया, फिर उसने चोरी कर ली, फिर वो चोरी कर रहा, फिर वो कर रहा, फिर कर, मतलब वो बार बार उस काम को कर रहा है। इसका मतलब अभी तक उसने सच में पश्चाताप नहीं किया, अब तक मन फिर आया नहीं है। रियली में तो ये होना चाहिए कि उसने 1 बार 2 बार 3 बार अगर चोरी कर भी दी है, एक समय ऐसा आना चाहिए कि उसे चोरी से क्या हो जानी चाहिए? नफरत। यार मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि ये पाप है, ये घिन है, ये मुझे अच्छा लगता। ठीक है। प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान क्या करे? मन फिराए। बोलो मन फिराए। मन को बदले, प्रभु के पीछे चले, परमेश्वर के। इस संसार में आज मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति पाप की वजह से नहीं मरेगा। नूह के समय में किस लिए खत्म हुई थी दुनिया? किस लिए मरे थे लोग? पाप की वजह से, पाप की वजह से, है ना। लेकिन आपको पता है असली वजह क्या थी उस समय लोगों के मरने की? नूह के टाइम पे मरने की रियल वजह क्या थी? पाप तो था, हाईएस्ट लेवल पे था, जानवरों के साथ कुकर्म किए जाते, औरतें पशुओं के साथ शादी करती थी, अपने पति के जैसे संबंध बनाती थी, बाप बेटी के साथ विवाह, अभी वो हो रहा है, अभी ट्रेंड चल चुका है, लड़की लड़की के साथ शादी कर दी, लड़का लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाता। नूह के समय का बहुत गंदा दौर था। इवन गॉड कहते हैं कि मैं मनुष्य को बनाने से ही पछताता हूं। आप बताइए ये वर्ड क्या बताता है कि इतना गंदा उस समय माहौल हो चुका था। अब आपको मैंने एक बार बताया था, कैसे जानेंगे? लूत के समय में, जब लूत एक धर्मी, लूत किसका भांजा था? भतीजा था, सॉरी, अब्राहम का भतीजा था। लूत सदोम और अमोरा में रहता था। सदोम और अमोरा के लोग परमेश्वर की नजर में क्या थे? दुष्ट लोग थे। और वो क्या करते थे? जब दूत, परमेश्वर के दूत सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए आए तो वो अंदर नहीं घुसना चाहते थे। ऐसी जगहों में दूत पैर भी नहीं रख रहे, क्योंकि वो जगह भी उनके लायक नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले, पवित्रताई में रहने वाले स्वर्गदूत थे। लेकिन बाइबल पढ़ेंगे तो लूत ने मजबूर किया उनको,
अपने घर में आने के लिए। क्या करा? मजबूर। लूत को उन्होंने नहीं हम नहीं जाएंगे, तू चल अपने बाहर आ, तो निकल। पर बाइबल लिखती है कि वो लूत उन पर प्रबल हो गया, मतलब उन दबाव डाला लूत ने कि नहीं आप आए, कुछ देर रुके, हम आपकी मेहमान नवाजी। बहुत चीज दबाव डालने के बाद दूत उस नगर में गए, लूत के कमरे में गए और बाहर से उस नगर के सारे लोग आ गए और लूत को कह रहे तू बड़ा वो बन गया, ये फलाना ढिमाका। लूत को उल्टा सीधा बोल लगे और बोला जो पुरुष तेरे पास आए हैं दो, उनको क्या कर, बाहर भेज। किस लिए? ताकि हम उसके साथ क्या कर सके? कुकर्म। बाइबल लिखा ताकि हम उनके साथ कुकर्म, स्वर्ग दूतों के साथ। आप देखिए, सोच के देखिए, जो नष्ट करने आया पूरे शहर को, और अगली मॉर्निंग आप जानते हैं उन्होंने किसी ने भी सुबह नहीं देखी, सिवाय लूत और लूत की पत्नी के और उसके बच्चों के। पत्नी तो नमक का खंबा बन गई क्योंकि उसने पलट के देखा। समझ गए? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिन ऐसे स्टार्ट हो चुके हैं कि लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं आए, पर हम जब परमेश्वर के नंबर होंगे, दीन होंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, एक चीज हमारे अंदर हमेशा कि प्रभु हाँ मनुष्य है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन एक चीज कि हम उस गलती को माने ना, पाप को माने ना, बुराई को माने ना। अब मैं आपको अपने पॉइंट पे आया था। नूह के समय में लोगों का नाश होने का मोस्ट जो कारण था कि नूह एक प्रचारक था। बाइबल कहते हैं नूह एक प्रचारक था, वो लोगों को बताता था कि अपनी बुराई से क्या करो, बहुत जल्दी संसार में दंड आने वाला है और परमेश्वर आकाश के झरोके खोल देगा, जमीन फट पड़ेगी, इतना पानी होगा, सब मर जाएंगे। और ये जहाज परमेश्वर ने मुझे अपने घर परिवार को बचाने के लिए, बनाने के लिए बोला। पर बाइबल में लिखा है वो नूह उनकी नजर में कैसा था? कॉमेडियन, मजाक करने वाला, ठट्ठा करने वाला। अबे चल, इतना पानी दुनिया में आएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। एक दो मग्गे तो मानते हैं, एक दो बाल्टी तो हम मानते हैं, इतना पानी, अबे चल मजाक कर रहा है, इतना पानी। हाँ, अब आप किसी को बोले कि भाई देखो इतना पानी हो जाएगा, पूरी दुनिया डूब जाएगी, मानेगा? आप बोले बड़े बड़े पहाड़ भी डूब जाएंगे, अब मजाक कर रहा है, इतना पानी कहां से हो जाएगा? इतना मान सकता हूँ, इतना मान सकता हूँ, तो कह पूरी दुनिया डूब जाएगी। पहाड़, बाइबल बताती है कि पहाड़ की चोटी तक डूब गए, इतना पानी था। कौन सी चोटी? जो आज हमारी एवरेस्ट चोटी है ना, सबसे माउंटेन एवरेस्ट, वो भी पूरी डूब गई थी, इतने डीप चली गया था, ऊपर चला गया था पानी। इवन बाइबल कहते हैं आकाश के पंछी तक डूब गए थे। आप सोचिए कितनी हाइट पे उड़ते हैं पंछी, वो तक डूब गए थे। पानी कितना हाइट पे होगा? क्योंकि पंछी भी एक लेवल तक उठते हैं जहां तक ऑक्सीजन मिलता है उनको, उसके ऊपर नहीं उठते वो। आज पता लोगों के मरने का कारण क्या होगा? आज लोगों के नाश होने का कारण क्या होगा? पाप नहीं है। वो पाप से धोने वाले, पाप से क्षमा करने वाले, पाप से वॉश करने वाले प्रभु के पास नहीं आ रहे। अगर हम प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु से माफी मांग रहे हैं, प्रभु हमारे पापों को धो रहा है, तो फिर हम नाश होने वाले नहीं। लोगों के मरने का, नरक में जाने का एक ही कारण है धरती पर कि बाइबल में लिखा है ज्योति जगत में आई और अंधकार ने उसे। मैंने एक बार आपको सारी चीज पे प्रचार किया था कि लोग अगर नाश होंगे ना, पाप की वजह से नहीं, पाप तो वो कर रहे हैं, वो तो उसकी वजह से तो नरक में जाना है, लेकिन नरक से बचाने वाले प्रभु को ग्रहण नहीं करने की वजह से वो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे सदा काल के। क्योंकि ज्योति जगत में आई और अंधकार ने उसे ग्रहण, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप बताइए परमेश्वर कैसे है? अजय है, अमर है, कभी ना मरने वाला परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर की संतान है वो कैसी होगी? अजय होगी, अमर होगी, कभी ना मरने वाली। यानी अगर हम आज क्या है, हम लोग, हम में जितने बैठे, हम किसकी संतान है? किसकी संतान है? परमेश्वर मरता नहीं है, परमेश्वर मौत पर भी जयवंत है, तो हम मरने वाले नहीं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? आज की शाम हम जो कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, अभी बीते दिनों आपने बड़ा आनंद से प्रभु के भवन में कार्य किया। उस कार्य को आपने जो भी किया, जो भी आपने बोया, जो भी आपने किया, आपने कुछ भी व्यर्थ नहीं किया। आपने अपनी कमाइयों के जो हिस्से दिए, आपने जो यहाँ पे रात में आके मेहनत की, आपने जो ये सजावट की,
ये आपने जिंदा परमेश्वर के लिए नहीं, उस पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपने पिता के घर परिवार के लिए किया, अपने परिवार में, अपने घर के लिए किया। कि उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का, मेरा घर, किसी और का घर नहीं। आपने भवन को समझाया, भवन को सजाया, भवन के अंदर आपने जो भी कार्य किया प्रभु के लिए किया। बाइबल में लिखा है जो कुछ करते हो ऐसा करो कि जैसे तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। समझे आप? हाँ, अभी देखिए हमारे एक भाई है पहुंचे हुए कहीं पर, उनसे बात कर रही, सिस्टर ने बात करी, बहन ने, वहां इतनी बारिश हो रही है पंजाब साइड में, कीचड़ में बना रहे, मेरे कपड़े धोए थे, कपड़े गीले हो गए। हाँ, नॉर्मल नहीं है, कीचड़ों में भी लोग रहे। हाँ, हम कीचड़ में हैं, थोड़ी देर के लिए दीदी कीचड़, अरे आज तो जवाई है ना, मैंने क्या बोला, हम उतने उसमें भी, वहां लोग वहां भी उनको लग रहा है। आप मुझे बताइए वहां किसके लिए हो रहा है? किसी इंसान के लिए हो रहा है? बोलो बोलो। जो सजावट हुई किसी मनुष्य के लिए हुई, वहां जो आराधना चलती किसी मनुष्य के लिए हो रही है, वहां जो गीत गाए जा रहे हैं, डांस हो रहा है, जो भंगड़े पाए जा रहे हैं किसी इंसान के लिए हो रहे हैं। वहां जो लोगों ने भेंट बोई, अभी प्रभु की दासी बता रही थी कि अभी जब क्रिसमस आया तो क्रिसमस के दिन मैंने एक बात बोली कि आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि जितने भी लोग आए भाई कमल को लिफाफे पकड़ा देना, और उन्हें एक बात कहना, एक यही एग्जैक्ट कहना कि हर एक को एंट्री करते समय एक एक लिफाफा गेट से पकड़ा दे, कि जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? तोहफा लेके जाते हैं। आप जो कुछ भी तोहफा उसको देना चाहते हो आप इसमें भेंट के रूप में दे देना। ये कहा था मैंने, ये बात हुई थी मेरी। लेकिन वो जब फंक्शन स्टार्ट हुआ मैं भूल गया। प्रभु की दासी ने बीच में लास्ट में जब केक कटिंग के बाद में, खाने से पहले स्टार्ट मुझे बोला कि मैंने अब रहने दो, बहुत लेट हो चुका, मैंने आपको बोला था कि शुरू में ही कमल को बोल देना जब गेट आए उनको दे देना कि ये प्रभु की भेंट है, जन्मदिन की भेंट है। मैं वो बोल के हट गया। अब उसी रात को या अगले दिन उनको एक प्रभु की अभिषेकित एक बहुत बड़े प्रभु के दास है, उनकी मिसेज की वीडियो आई, वो भी क्रिसमस पे सेम वर्ड बोल रही थी कि जब आप किसी के जन्मदिन में जाते हैं तो क्या करते हैं? उनके लिए क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? तो ये मुझे आज बता दी, आज मैं हैरान हो गई। आपने जो बात मैंने बोला, होली स्पिरिट तो एक ही है, आप बताइए पवित्र आत्मा कितनी है? दो है। प्रभु कितने हैं? प्रभु यीशु मसीह कितने हैं? बोलो। परमेश्वर कितने हैं? मुझे बताइए वचन कितना है? सेम बाइबल तो वहां भी चल रही है ना, वहां भी तो बाइबल से ही प्रचार किया जा रहा है। फिर ऐसा क्यों वहां आदर ज्यादा है? ऐसा क्यों वहां लोग मेहनत ज्यादा करना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों वहां ज्यादा कीचड़ में भी, गारों में भी? पता क्यों? बोलो, मेंटलिटी। आपने जो यहां किया है, मैं कहता हूं वहां जिन्होंने किया है सेम आशीष मिलने वाली। जब आप बड़े लेवल पे किया है, चाहे आप छोटे लेवल, मैं आपको बाइबल से प्रूव करके दिखा सकता हूं कि प्रभु जब किसी को कोई काम देता है, अगर वो सुबह से शाम तक करे तो भी सेम पेमेंट कर देता है, अगर वो 2 घंटे पहले करे तो भी कर देता है, 1 घंटे पहले करे तब भी कर देता है। क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी कब जो प्रभु के लिए यूज होता है, प्रभु उनके अंदर कोई फर्क नहीं करता। पर हमारी लोगों की क्या मेंटेलिटी है? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं चर्च, एक बेटी कह रही थी, बताया तो आपने ही वहां के बारे में लोगों को, मतलब आपने वहां के बारे में बताया तो वहां जाने का क्या फायदा? मैं एक बात जानता हूं, आप में से अगर किसी को परमेश्वर ने वहां के लिए चुना होता तो आपको वहां का एड्रेस देता प्रभु। समझ रही मेरी बात? लेकिन प्रभु ने कहा यहां का एड्रेस दिया। किससे मिलाया? मुझसे मिलाया। प्रभु जहां जिस चीज के लिए रखता है, अगर हम बने हुए हम बढ़ेंगे। इस धरती पे कुछ पौधे ऐसे हैं जो हर जगह पनपते नहीं है, या है ऐसा? आपको पता है केले कौन सी जगह पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हमारे देश में? क्यों? केरला। क्यों? केरला में सबसे ज्यादा गर्मी, और केले को कैसे पकाया जाता है? गर्म जगह, गर्म स्थान में रखना पड़ता है उसे, हीटिंग में। कच्चे केले जब तोड़ के लाते हैं, वो देखना जिस चैम्बर में रखते हैं वो गर्म करके रखते हैं। ठंडी जगह पे अगर फ्रिज में केला रखोगे तो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। आप उसे गर्म जगह में रखोगे ज्यादा दिन तक चलेगा वो।
आप देख लेना कभी करके, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, फेसबुक पे, ठंडी जगह पे केला रख। क्यों? जो जगह जिस चीज के लिए बनी है वो सही जगह वहीं के लिए है। जिस कलीसिया में आपको प्रभु ने जोड़ा, आप वहां वफादार नहीं है, वहां ईमानदार नहीं है, बोने में, प्रेयर में, आराधना में, प्रार्थना में टाइम आपको सही नहीं लग रहा, सुबह बुला रहे, शाम बुला रहे, दोपहर बुला रहे, ये बुला रहे, आप वहां भी नहीं पनप सकते जहां आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। सोचिए, आपको परमेश्वर ने चुना है इस जगह के लिए, पर आप भाग रहे वहां पर है, क्या आप पनपेंगे? नहीं पनप सकते। मैं आपको चलिए वचन में से एक पॉइंट बताएंगे, उसके बाद हम धन्यवाद के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर चलेंगे। पांच का 6 अध्याय, एक चीज बताता हूं तो क्या काम, उसका 6 अध्याय 32 से पढ़ दीजिए। उसके एक कोई निकालिए प्रत्येक का काम, उसका 13 अध्याय। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में, प्रत्येक का काम 6 अध्याय, 6 अध्याय उसका 2 से पढ़ दीजिए। की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। देखिए, खिलाना पिलाना भी बोले एक सेवा है। मैंने 2 भाइयों की ड्यूटी लगाई थी ना खाने पे, क्या आपने खाना पिलाना, जितनी संगत आएगी क्या करना है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, खाना खिलाना भी एक सेवा है। हमें अलग अलग पास्टर जी ने ड्यूटी लगा दी खाने की, पर यहाँ क्या बाइबल कह रही है कि पतरस कह रहा है कि जो हमारी सेवा खाने पिलाने की नहीं है, हमारी किसकी सेवा है? वचन की। मेरी किसकी सेवा है? अब सोचिए, मैं वचन की सेवा छोड़ के खाना खिला रहा हूं, और भाई कमल या किसी को खाने की सेवा पे है और वो यहाँ वचन सुना रहे, क्या वो ठीक होगा? बोलो, क्या वो सही है? मेरी सेवा परमेश्वर ने मुझे चुना मां के गर्भ से, उत्पन्न किया मां के गर्भ में, और मुझे एक अभिषेक किया है कि मेरी सेवा जो ठहरा दी कि तुझे मेरे लोगों में मैसेज देना है, प्रचार करना है, और मैं उसे छोड़कर खाने पीने की, तो क्या ये सही है? पतरस कहता है हमारी सेवा खाने पिलाने की नहीं। वो खाना खिलाने से मना नहीं कर रहा कि मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, वो क्या कह रहा है, हमारी सेवा क्या नहीं है? हमारी सेवा खाना। जब मैं किसी को कहता हूं कि जो काम तुम्हें दिया जाता है वो एक सेवा है, आप झाड़ू भी लगा रहे हो भवन में तो वो एक, तो लोगों को समझ नहीं आता, लगता है झाड़ू लगाना सेवा है। झाड़ू लगाने से कतराते हैं, भागते हैं, कूड़ा उठाने से, दरी उठाने से भागते हैं। पर आपको पता है यही चीज, पता है अगर जब आप वहां जाएंगे पंजाब में, तो दरी उठाने की सेवा करो, दरी क्या करो? उठाने की सेवा, लंगर बरताने की, बर्तन मांजने की सेवा, और लोग करते भी, क्योंकि क्या बोला जा रहा? सेवा करो। कीचड़ गारों में भी सेवा करेंगे, क्योंकि वहां लोगों को पता है क्या है ये, क्या है ये, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं है सेवा है। अभी मैं बस बोल दूं कि इस हफ्ते आप आएंगे पहले, उसके बाद आप झाड़ू लगाएंगे, तैयार करेंगे, ये आपकी सेवा है, तो क्या कोई करेगा? नहीं करेगा। सेवा को समझना है, सेवा क्या है? मेरी सेवा प्रभु ने ही लगा दी है, और ये मेरी सेवा है। आप मुझे बताइए, जो सेवा प्रभु ने लगाई है और वो मैं कर रहा हूं, तो क्या प्रभु मुझे बरकत नहीं देगा? बोलो, आपकी नौकरी में जिसकी जो पोस्ट है, किसी की मैनेजर पे बैठा है, कोई पियून है, कोई चाय वाला है, कोई सफाई वाला है, क्या उसको उसकी अपनी ठहराई हुई पेमेंट नहीं मिलती? जब वो उस जगह काम कर रहा है, अगर वो व्यक्ति जो सफाई वाला है जाके मैनेजर की कुर्सी में बैठ जाए, क्या वो रोज उस कुर्सी में बैठ जाए, क्या उसे मैनेजर की सैलरी मिलेगी? नहीं। उसे मिलेगी किसकी? सफाई वाले की। सफाई वाला अगर रोज मैनेजर की कुर्सी में बैठ जाए, मैनेजर अच्छा कुछ नहीं बोलता, मेरी कुर्सी में बैठ जाता है, क्या उसे उस महीने मैनेजर की सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसे मिलेगी किसकी? सफाई वाले की। बोलो, सफाई वाले की। इसी तरीके से मुझे प्रभु ने खाने पे खड़ा किया है, खाने की सेवा लगाई है, और अगर मैं खाने की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे आज आशीष कैसे मिलने वाली है? खाने की सेवा से। अगर मेरी ड्यूटी प्रभु ने झाड़ू की लगाई है,
देखिए जब फंक्शन खत्म होता है ना, सेवा तब स्टार्ट होती है कि खत्म होने के बाद जो वैसे होते हैं उधर निकल लेते हैं, पता निकली। जो रुके रहते हैं लास्ट तक करते हैं, दरिया उठवा रहे, ये उठवा रहे, उनको नोटिस करता है प्रभु। सुनिए क्या लिखा है, पढ़िए, 2 पढ़िए फिर से ब्रदर। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। देखिए किसको बुलाया, पूरी भीड़ को। कितने लोग थे ये, कितने चेले थे, कितने लोग थे, मंडली। बाइबल लिखा है 5000 लोग थे। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3000 चेले थे, उसके बाद 2000 5000 और लिए, 5 से 6000 लोग थे। सबको बुलाया पतरस यूहन्ना ने और उन सबसे कहा हमारी सेवा प्रभु ने वचन पे लगाई है, हमारी सेवा खाने की, हमारी सेवा खाने पे, ठीक है, खाने पर हम किसी और की सेवा लगा देते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, सेवा नहीं इसलिए है भाइयों, हम अपने में से 7 अच्छे सुनाम, मतलब अच्छे नाम वाले, पवित्र आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण लोगों को चुन लो कि वो इस सेवा पर, वो इस काम पर ठहराए जाए। ये सेवा उनको दो जो इस काम पर ठहराए। ये सेवा है, ठीक है। 13 पढ़िए, सॉरी 13 नहीं, 4 अभी आगे चलेंगे। प्रेरितों के काम 13, 2 पढ़िए, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। उसने यूहन्ना के भाई याकूब, हाँ, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 पद, जिसको मिल गया है पढ़िए। जब वे उपवास से प्रभु की जब उपासना वो कर पास रहे में थे और प्रभु की महिमा कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, होली स्पिरिट स्पीक, मेरे निर्मित बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जिस काम के लिए मैंने उन्हें, या सीधे शब्द में कहूं, जिस सेवा के लिए मैंने उन्हें बुलाया। काम मतलब यह काम है, ये वो काम नहीं है नौकरी वाला नहीं, ये प्रभु का कार्य है। जिस चीज के लिए हमें पवित्र आत्मा ने बुलाया, अगर हम उसे कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हम उतनी तेजी से कामयाब होंगे जितनी तेजी से हम उस काम को छोड़कर कामयाब हो नहीं सकते। आप मुझे बताइए, कामयाबी किसके हाथ में, सक्सेस किसके पास है, उन्नति किसके पास है? मैंने एक चीज ठान ली है, आज मैं यहाँ खड़ा हूं, एक समय होगा प्रभु मुझे, और एक चीज मैंने रट ली है कि जो कामयाबी है वो प्रभु के हाथ में है, वो मुझे पहुंचाएगा। अब मैटर नहीं करता एजुकेशन है या नहीं है। पतरस कोई पीएचडी पढ़ा हुआ नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर अपने समय का सबसे फेमस बंदा था। लोग रुपया लाकर उसके पैरों पर रख देते थे। मुझे पता है मैं अनपढ़ हूं दुनिया की नजर में, मेरी कम एजुकेशन है, मेरे पास डिग्री नहीं है, कॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, वो प्रभु का, उसकी बुलाहट है। प्रभु का वचन है, उसकी बुलाहट है, उसका अभिषेक है, उसकी पवित्र आत्मा है, उसका अनुग्रह है। वो मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं अपनी खुद की एजुकेशन से, अपनी बुद्धि से। पर मैं क्या बताना चाहता हूँ चर्च में, थोड़े से चंद शब्दों में समझाना चाहता हूँ, हम सबको प्रभु ने व्यर्थ में बुलाया नहीं है। हम सबके पास कुछ ना कुछ काम ऐसा दिया है प्रभु ने जो हमें करना है। देखिए मैं प्रभु का दास हूँ, मैं वचन भी सुना लेता हूँ, मैं झाड़ू भी लगा लेता हूँ, मैं कई बार आप देखो चाय भी बनाने चला जाता हूँ। क्या मेरी वो सेवा है? नहीं, मैं करता हूँ। मैं देखा लोग कतराते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि बेटा तू चला, तू आज तू चाहे, पर मैं सोचा सेवा इनको समझ तो आए पहले, ये भी एक सेवा है, पर मैं नहीं बोलता। मैं नहीं कहता कि चलो प्रेयर से पहले, प्रेयर खत्म हो गई है, मैं अपनी वाइफ की तरफ देखता हूँ, आप चले जाओ, क्योंकि वो सेवा को लेंगे चाय पिलाने वाला बना दिया इन्होंने तो हमें। जब भी आते हैं हमें चाय बनाओ, चाय बनवाओ, पर हम ऐसा फील नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारी सेवा है। किसी को अभी मुझे कहते आप किसी को भी बोल दीजिए, मैं कहता मैं किसी को नहीं बोलना चाहता, मैं उसी को बोलूंगा जो इस सेवा को समझता है। क्योंकि अभी क्या लिखा है, खिलाने पिलाना भी एक सेवा है। कहां पर? घर में, प्रभु के भवन में। वेरी गुड, आप समझ रहे प्रभु का वचन। प्रभु के भवन में अगर मैं खाना खिलाने पे हूँ, चाय पिलाने पे हूँ, झाड़ू लगाने पे हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये प्रभु ने मेरी सेवा लगाई है। ये सेवा मेरी। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, प्रभु के अभिषेक के साथ एक बेटे में दुष्ट आत्मा थी, और जब दुष्ट आत्मा उस पर चीख रही, चिल्ला रही, तो मैं हाथ रखा, जब दुष्ट आत्मा लिख ली तो उनकी मम्मी को उन्होंने कहा कि भवन में सेवा करो, दरी उठाने की। क्या करो? दरिया है ना, दरिया उठाने की। आप जितने दिन यहाँ सेवा में लगे रहो। क्यों बोला प्रभु के दास ने? बताइए क्या, क्यों बोला होगा सर? दरी उठाने वाले नहीं है वहां पर? हाँ,
परमेश्वर परखता है कि ये मेरी सेवा करेगा, मैंने इसको एक आशीष दी है, अगर ये मेरी सेवा करेगा तो एक लेवल और आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा। पर एक ही सेवा में आप थक गए, टूट गए, हाय तौबा, ये अरे पास जी पागल है, रात को दिन में फिर भजन सजाओ, फिर गुब्बारे सजाओ। आपने किसी मनुष्य का घर नहीं सजाया, आपने सेनाओं के प्रभु का भवन सजाया। उसको देखकर प्रभु आनंदित होगा, उसको देखकर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हाँ, मैं देखिए इतना खुश मैं बोलना चाहता हूँ, खुश तो हूं पर बट इतना खुश मैं भाई कमल को यहाँ आराधना करते हुए नहीं होता, सच बता रहा हूँ। क्योंकि वो 7-6 दिन पूरा दुनिया में रहते, 7वें दिन पुलपिट पे आते, मुझे खुशी नहीं मिलती। इतना दिन मैं तब खुश हुआ जब उन्होंने पूरा दिन ये भवन को सजाने में दिया। और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि आज मुझे सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मेरा भाई सेवा में यूज हो रहा है। और मैं अपनी वाइफ से कह रहा था, मैं ऐसे चाहता हूँ प्रभु करे कि मेरा भाई ऐसे ही मेरे संग सेवा में लगा रहे। आप सोचिए आराधना और इसको ये जो करा गया है एक सेवा, ऐसे लगाने में चाहे घंटा लगा दूध नहीं, सेवा है, बोलो सेवा है। हाँ, प्रभु आशीष देने वाला, पर मैं मेरे उस काम के लिए अलग करो जो मैंने उन्हें ठहराया। उधर चलिए 2 पैक, फिर पढ़े आगे तरफ, उसके बाद हम आगे प्रार्थना में चलेंगे। यहाँ की मेंटेलिटी सही नहीं होगी। इस चर्च की मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मुझे आप देखना है कि मेरी सेवा क्या है, मुझे आप देखना है कि प्रभु का दास चाय बना रहा है, मेरी सेवा क्या है। मुझे आप देखना प्रभु के दास झाड़ू लगा रहा है, मेरी सेवा क्या है। क्या प्रभु के दास का वचन सुनाने की भी सेवा है, दरी बिछाने की भी उन्हीं की है, झाड़ू लगाने की भी उन्हीं की है, चाय बनाने की भी उन्हीं की है, फिर हमारे जाने के बाद दरी उठाने की सेवा भी उन्हीं की है, झाड़ू लगाने की भी उन्हीं की है, फिर उनकी सब उनकी है। तो फिर मैं किस स्थान पे हूँ? मेरी क्या सेवा है? मेरी क्या बैठने की सेवा है? मेरी सिर्फ सुनने की सेवा है? उसके बाद मेरी आमीन बोल के घर जाने की सेवा? जब तक आपकी मेंटेलिटी ये ठीक नहीं होगी, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले नहीं है। आपको लगेगा पर आप जाने वाले नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ है जो परमेश्वर 2025 में उस भवन के लिए बड़ा करेगा। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, विश्वास की आंखों से देखकर। मैं अगले साल के क्रिसमस के लिए आपको बोल रहा हूँ, इससे अच्छा लग्जरी क्रिसमस होगा, क्योंकि परमेश्वर एक लेवल आगे लेके जाए। पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट मैं विश्वास की हृदय से, विश्वास की आंखों से बोल रहा हूँ। हालेलुया। पढ़िए उसे क्या लिखा है वहां पर। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। आगे, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हमें इस काम पर ठहरा दें, उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आगे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आगे, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। क्या लगी? अच्छी लगी। बोलो, अच्छी लगी। क्या किसी को अच्छा लगेगा कि मैं बोलूं अरे भाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब नहीं करूंगा, घबराना नहीं, कि पूजा बहन हर संडे आएंगी, आते ही साधु चाय बनाएंगी। क्या सारी मंडली को अच्छा लगेगा ये? हाँ, एक तो पूजा बहन ही घबरा जा रहे हैं, भाई संडे आते ही मेरे को चाय बनानी है। पूरी ठंडी पूजा बहन पहले आएंगी तो चाय बनाएंगी, केटल में भर के रखेंगे, ऐसा करेंगे क्या? मैं बोलूं कि करिश्मा सुबह उठेगी, पहले आएगी, आगे भवन की सफाई करके भवन की तैयारी करके जाएगी, क्या उसको अच्छा लगेगा? क्या सारी मंडली इस बात पे खुश होगी? यहाँ लिखा है जब उन्होंने ठहराया उन लोगों को तो सारी मंडली इस बात से खुश होगी। पता किन को ठहराया? बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे जो खाना खिला रहे थे, अनॉइंटिंग थी उनके ऊपर, और फिर भी वो क्या सेवा कर रहे थे? खाना खिलाने की। अनॉइंटिंग होने के बाद खाना खिला रहे हैं, या अनॉइंटिंग है नहीं फिर भी खाना खिलाने से मना कर रहे हैं। जब आप खिलाएंगे अनॉइंटिंग बढ़ेगी आपकी, जब आप झाड़ू उठाएंगे अभिषेक बढ़ेगा, जब आप चाय बनाने की सेवा लग जाएंगे आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी। आज देखिए, कभी भी मैंने बोला, कैमरे पे हो, कोंगो पे हो, आराधना में हो, हारमोनियम पे हो, किसी भी चीज पे हो, टेस्टमनी देने पे हो, लिखने पे हो, झाड़ू मारे हो, अगर आप उसमें कर रहे हैं ना, करते 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 आपको पता मिलेगा वो परमेश्वर आपको उठा रहा है। क्या बाइबल से एक बात जानना चाहते हैं कि बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति की सेवा जो थी हाथ और पांव धुलाने की थी। क्या आपको पता है? क्या आपको पता? बाद में जाके वही व्यक्ति जिस दास की हाथ और पैर धुलाता था उससे भी बड़ा दास बन गया था।
क्या आप उसका नाम बता सकते हैं बाइबल से? हाँ? एलिशा, वेरी गुड। किसका सेवक था? क्या काम में बाइबल में लिखा उसका? हाथ और पांव धुलाता था। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए उसके प्रतिदिन का काम क्या था। हमारा तो सिर्फ संडे और शुक्रवार का काम बता रहा हूँ, वो तो हर दिन एलिया के क्या करता था? हाथ और पैर धुलाता था। लेकिन वो ईमानदारी से कर रहा था, ईमानदारी से करता रहा, और एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने दास को उठाया और वो उससे बड़ा दास बन गया। उससे डबल अभिषेक उसके ऊपर था। बताइए, जितना आप चाकुरी से, जितना मक्खन मलाई से नहीं आगे बढ़ेंगे, उतना आप सेवा से आगे बढ़ेंगे। दुगनी आशीष आपके ऊपर ठहर जाती है। समझ रहे आप अपने मन से पहले तो ये बात निकाल दीजिए, घर है। जिस दिन आप ये समझ गए ये वास्तव में परमेश्वर का भवन है, और ये भवन कब बन जाता है? जब प्रभु कहता है अपनी सभा में मैं आप ही मौजूद हूँ। आज क्या प्रभु नहीं है? क्या आप आराधना में प्रभु को नहीं, आप नहीं फील कर रहे थे? मैं तो कर रहा था। फील नहीं भी करूं तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर यहाँ है। ठीक है, आप मुझे बताइए खाना पीने की क्या है? सेवा। खाना पीना आपको क्लियर कर दो, पता लगा खाना पीना सेवा है। क्या आप करेंगे? आगे सभा बढ़ेगी, आज ये सब ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी, क्या आप करेंगे? आप अभी नहीं कर रहे। क्या झाड़ू पोछा सेवा नहीं है भवन में? हाँ, क्या पुलपिट पे आके आराधना करना सेवा है? क्या यही सेवा है? क्या पुलपिट में प्रचार कर रहा हूं ये सेवा है? सेवा कई तरह की है। मेरी सेवा क्या है? समझ रहे आप? जब आप समझ जाएंगे आप बढ़ेंगे भी, आप बरकत भी पाएंगे, आशीषित भी होंगे, ब्लेस भी होंगे। जो काम आप संसार के लिए कर रहे हैं उसकी सैलरी आपको हर महीने मिलती है। तो जो काम आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्या उसके कोई दिन नहीं ठहराया होगा प्रभु ने? अगर 30 दिन काम करने के बाद 1 तारीख 2 तारीख या 10 तारीख मालिक ने क्या ठहराया होता है? सैलरी डे, सैलरी तनख्वाह देने का दिन। तो क्या परमेश्वर ने कोई दिन नहीं ठहराया आपके लिए आशीष का? कोई भी कैलेंडर में ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो बोले आज मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जो सेवा तूने 2024 में की, 2025 में तेरी आशीष वेट कर रही है। फिर तो 2025 में करने जा रहा है, उसके लिए तेरे 2026 में तेरे एक महान आशीष है। प्रभु ने भी एक कैलेंडर बनाया है। प्रभु का कैलेंडर हमारे कैलेंडर के समान नहीं है, उसका कैलेंडर परफेक्ट है। उस पर वो मेंशन करके रखता है, इस दिन इसे बढ़ाना है, इस दिन इसे ये बरकत देनी है, इस दिन उसे ऊंचा उठाना है, इस दिन इसे आशीषित करना है। कोई भी परमेश्वर का दास आज खड़ा हुआ कल बढ़ नहीं गया, उसके पीछे की स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही बड़ी होती है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे। समझ रहे आप? और कई लोग गिव अप कर जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग चले जाते हैं, कई लोग और कई लोग छोड़ते नहीं है, कई लोगों को शैतान पाप में फंसा देता है, बुराइयों में फंसा देता है। कई लोगों को समझ नहीं आता, पास्टर की 10 बुराई निकाल के वो मैं नहीं चले जाता। पर हमें ऐसा नहीं करना। क्या मैं परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूँ? हाँ, मैं परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ? नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है कि आने वाले दिनों में हम और आप सेवा में इस्तेमाल हो सके। क्योंकि हर एक सेवा छोटी नहीं है। आपको लगेगा अरे यार मैं डिस्पोजल बांट रहा हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ, ये क्या सेवा है? पास्टर कह रही है ये गुब्बारे फुलाओ, ये क्या गुब्बारा फुलाना? बाइबल में कहाँ लिखा गुब्बारा फुलाना सेवा है? एक एक चीज अगर मैं आपको बोलूं तो आप यही बोल सकते हैं ना कि बताओ मुझे गुब्बारे फुलाने वाली कोई सेवा बताओ। अब जैसे मैंने बहन को बोल दिया चाय पिलाना एक सेवा है, ये बहन अगर थोड़ी ज्यादा समझदार होती, कहती पैसे रुकिए, चाय पिलाना कहाँ सेवा, जरा बताइए, बाइबल में से वचन निकाल के दिखाइए। समझ रहे हो? लेकिन बाइबल सिखा रही है हमें कि अगर एक हाथ पैर धुलाना एक सेवा है। आप मुझे बताइए, बाइबल में लिखा एक स्त्री कुछ नहीं करा उसने, जस्ट आई और यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगी। पोछा नहीं, आंसू से पोछा नहीं धोया, बालों से पोछा। क्या उसके पास दुपट्टा नहीं था? पर बालों से क्यों पोछा? बताइए बताइए। बिना कपड़ों के आई थी उस दिन, जल्दबाजी में तौलिया बांध रखा था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आई एम सीरियस। क्या उस दिन तौलिया बांध के आई कि जल्दबाजी में यीशु मसीह आ गए चलो जी तौलिया?
क्या उसको दुपट्टा नहीं होगा? उस समय जिस प्रकार से यीशु मसीह के समय में कपड़े पहने जाते थे, उनके शॉल दुपट्टे इतने लंबे लंबे, मुंह बांधे, उतने ओढ़े जाते। आज भी आप अगर मुस्लिम का उधर की सॉरी यहूदी कंट्री में चले जाओ, देख लो उनके कपड़े किस तरीके से होते हैं। क्योंकि उस समय जीन्स पैंट, शॉर्ट पैंट, बड़े चोले होते थे। यीशु मसीह का भी बड़ा चोला था, तो फिर भी उसने बालों से ही क्यों पूछा? मुझे बताइए, इसका आंसर है आपके पास? हाँ, जब आप परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। उसे अच्छा लगा, चुन्नी से बेटर है मैं अपने बालों से उसके पैर पोंछूं। समझ रहे हैं आप? मैं आपको सच बता रहा हूं, जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप चाय बनाएं, आपको पता मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं बार बार उस वीडियो को कई बार देख चुका हूं, जब आप लोग आलू छील रहे हैं, जब आप लोग पतीले में प्याज काट रहे हैं, जब आप लोग, मैं उस वीडियो को बार बार अपने मन में कि प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भविष्य में बहनें ऐसे मिलकर काम करें। मैं देख रहा हूँ बहनें पकोड़े बना रही, उन वीडियो को मैं देख रहा हूँ, मैं तो प्रभु ऐसे ही तेरे लंगर में तेरी महिमा के लिए बहनें खड़ी रहे। आज ये कर रही है, कल ये करवाने वाली हो जाए। ये अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, जवान बेटियों को अपने साथ लेकर ऐसी सेवा में करें। मुझे वो वीडियो देखने में आनंदित आ रहा है। आपको पता है, क्रिसमस की वीडियो देख रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। उससे पहले जो आप कर रहे हैं ना, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ भाई कमल से, मैं वो वीडियो बार बार देखे जा रहा हूँ। मैंने कई बार देखी, मैंने अब तक क्रिसमस की वीडियो नहीं देखी। मैं बार बार 2-4 बार वही सजावट की वीडियो, यहाँ कुछ बहनें गुब्बारे फुला रही हैं, कुछ यहाँ पर सजावट कर रहे हैं, कुछ आप लोग आलू काट रहे हैं, वो वीडियो में बार बार देख रहा हूँ कि प्रभु भविष्य में ये लोग इस तरीके से ही हम बढ़ते चले जाए। क्योंकि सामने लोग आए, 2 मिनट देखा, हाँ अच्छी सजावट है, लेकिन बैकग्राउंड में प्रभु ने देखा कितनी मेहनत की सजावट है। सामने लोग आए, 2 मिनट लगे पकोड़े खाने में, किसी ने बता दिया इसमें नमक कम है, कोई रिश्तेदार आया इसमें नमक कम है, लेकिन उसके पीछे बहन ने बनाया कैसे उसका उन्हें अंदाजा नहीं है। किस तरीके से मेहनत की बच्चों ने। रो रहे थे सब लोग, ऐसा कोई नहीं था प्याज काटते समय, एक दूसरे से अपने दुख शेयर कर रहे थे। समझ रहे आप? ये सेवा है, ये सेवा है। बोलो हालेलुया। सबसे ऊपर की सेवा है। बोलो हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो। तूने मुझे योग्यता से ज्यादा दे दिया। इसके अंदर कुछ कहते लोग आज का वचन सब, जो कुछ तू मेरे लिए चाहता है, जो कुछ सेवा तूने मुझे दी है, मेरे लिए वही बेस्ट है। क्योंकि तेरी सेवा में, तेरी सेवकाई में कोई भी चीज छोटी नहीं है। मैं तेरे भवन में, तेरे राज्य में तेरी सेवा कर रहा हूं। बेशक मैं एक हलवाई बन गया हूं, मैं एक सफाई वाला बन गया हूं, मैं एक चाय वाला बन गया हूं, पर मैं उससे उत्तम हूं। मैं उस बड़े बिजनेसमैन से भी उत्तम हूं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। पतरस ने कहा हमारी सेवा वचन की है, पर यह सेवा हम किसी और को ठहराते हैं। और बाइबल लिखा सारी मंडली ये सुनकर आनंदित हुई। सबको अच्छा लगा कि जिसकी जो सेवा अगर उसे वो करे तो सेवकाई बढ़ेगी। उन्होंने ये नहीं कहा पतरस अकेला तुझमें ही पवित्र आत्मा है, हम नहीं पवित्र आत्मा है, तू वचन ही वचन सुनाएगा और हम यहाँ आलू प्याज काटेंगे, आज हम ये करेंगे, लंगर देंगे। लेकिन उन्होंने लिखा जैसे ही पतरस ने बोला, सबने उस आदर किया उस बात का, क्योंकि उनमें से कोई भी पवित्र आत्मा का निरादर करने वाला लोग नहीं थे। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे, क्योंकि वो अपनी सेवा का आदर करते थे। जो कुछ पतरस की ओर से, जो कुछ परमेश्वर के दास ठहराते थे, वो उसको मान लेते थे। अपने हाथ उठाए कि खुदावंद, जब कभी भी जीवन में जिस पल भी तेरे दास के द्वारा मेरी सेवा जो कार्य तू मुझे दे, मैं उसे अपने जीवन में परमेश्वर अपनी शक्ति से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से कर सकूं, अपनी जान अपनी ताकत से कर सकूं। उसे करने की तो समझ और बल मुझे देना मेरे प्रभु, क्योंकि तेरी सेवा परमेश्वर तेरी ओर से होती है, और जो सेवा तेरी ओर से होती है उसमें हजारों बरकतें छुपी है परमेश्वर। मैं प्रभु में तेरा धन्यवाद कि तूने बीते दिनों जिस सेवा में मुझे इस्तेमाल किया, जो भी सेवा तेरे दास ने हमारी लगाई, जो भी सेवा तेरे दास ने मुझे दी, मैंने उसे किया, मैंने अपने हृदय से किया। मैंने लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैंने संसार के लोगों से इनाम पाने के लिए नहीं, मैंने किसी गिफ्ट के लालच में नहीं, मैंने अपने प्रभु के लिए किया। वो सेवा जो तेरे दास ने मुझे दी,
जो सेवा तेरे दास ने मुझे सौंपी, जो सेवा तेरे दास ने मुझे दी, आगे भी खुदावन जो सेवा तू मुझे देना चाहता है, आगे भी जो सेवा तू मुझसे चाहता है, मैं उसे बड़े आनंद से कर सकूं। मैं इसलिए नहीं लेट आया कि नहीं मुझे सेवा ना करनी पड़ जाए कहीं, पर मैं समय से पहले आया ताकि मुझे सेवा मिले। मैंने देखा चर्च, ये लोग जब क्रिसमस आता है, मुझे लगता है अगर हम जल्दी जाएंगे तो पास्टर 2 काम बता देंगे। ये लोग ऐसे भी है, पहले पहुंचते हैं कि हमें वहां सेवा करनी है। मैं आपको बता दूं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं वहां जाऊंगा सेवा करूंगा तो बड़ी आशीष मिलेगी, मैं यहाँ सेवा करूंगा तो कोई आशीष नहीं मिलेगी। बरकत देने वाला परमेश्वर एक ही है, बढ़ाने वाला परमेश्वर एक ही है, जिंदा परमेश्वर एक ही है, सेनाओं का प्रभु एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है, अभिषेक एक ही है, मसा एक ही है, छुटकारा देने वाला एक ही है, आशीष देने वाला एक ही है। उसने कहा सब कामों का प्रतिफल देना मेरे हाथ में है, वो हाथ भी एक ही है। इसलिए आप भूल जाइए कि जो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको वहां सेवा मिली वो वहां बरकत पा रहा है, जिसको यहाँ सेवा मिले वो यहाँ बरकत पा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का जो कुछ आपने किया है वो बेकार नहीं है, निष्फल नहीं है, व्यर्थ नहीं है, और जो कुछ आप करने जा रहे हैं वो भी व्यर्थ नहीं है। इसे अपने आप को डेलीकेट करें, इसे अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए। तूने मुझसे बात की है, पतरस ने कहा है भाइयों, सेवा खाने की हमारी तो नहीं है, पर जिनकी हम उन्हें सौंप देते हैं। और सारी मंडली ये सुनकर आनंदित है। प्रभु हमारी कलीसिया में भी जो तूने हमें दी है, ये कलीसिया जो तेरी है, जो तूने हमें सौंपी है, मेरे प्रभु यहाँ भी मंडली आनंदित हो प्रभु जी। जब कोई सेवा इनकी लगाई जाए तो ये उस सेवा से आनंदित हो जाए, उस सेवा की सुन के आनंदित हो जाए, उस सेवा को बोझ ना समझे प्रभु, उस सेवा को टफ ना समझे प्रभु जी, उस सेवा को व्यर्थ ना समझे प्रभु जी, उस सेवा को सुनकर ये कहे धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने मुझे सेवकाई में दी, तूने यूज किया है। सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं फिर से मैं तेरा दासों की तरह धन्यवाद करता हूँ कि तुमने बच्चों के लिए आया, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, आने वाले हमें न्यू ईयर में प्रवेश करना है प्रभु जी। तो इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने वाला तू, इस कलीसिया को उठाने वाला तू, हम सबका राहबर, निगहबान, चौपान, साहिबान, खिलाने वाला, चरबा, नीड को पूरी करने वाला। क्या चर्च आप उसके साथ कनेक्ट हुए हैं? और आप कनेक्ट हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, भयभीत, वो कहता भयभीत मत हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आप उसके साथ जुड़ गए हैं, वो कहता डरो मत, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरे भलाइयां, तेरे उपकार बालू के किनको से भी अधिक, तेरी लाइफ में तेरे उपकार बालू के किनको से भी अधिक है मेरे परमेश्वर। तेरी भलाइयां अनगिनत है, तेरी भलाइयां अनगिनत है, तेरी भलाइयां अनगिनत। प्यार करता है, उसने हमारे सामने कोई कंडीशन नहीं रखी। हाँ, बस उसने कहा तो अपने सारे मन, अपने सारे दिल, अपने सारे प्राण, तू तसल्ली का झरना यहोवा यरी, मैं जब भी पुकारूं, अपने हाथ उठा के बोले कि मैंने जब भी पुकारा तूने मेरी सुनी, जहां भी पुकारा तूने मेरी सुनी, जहां भी पुकारूं तू सुनता मेरी, तू तसल्ली का झरना यहोवा का झरना यहोवा मेरी। जो पापी तेरे पास, जो रोगी तेरे पास
एक बारी आ गया। उसे बोले प्रभु पता मैं तेरे पास क्यों आया था, क्योंकि तेरे अलावा मेरे व्यक्ति को सुनने वाला कोई और नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और के परमेश्वर है ही नहीं, देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं क्यों किसी बेजान और उस वस्तु की आगे जिसमें प्राण ही नहीं है अपना सर झुकाऊं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान, याकूब का सृजनहार, इज़राइल का पवित्र, दाऊद का खुदा जिंदा परमेश्वर। जो रोगी तेरे पास, क्या चर्च आप उसे बता सकते हैं कि प्रभु मैं अब कुछ दिनों में कोई रोगी लाने वाला हूं, वो तेरे पास जब आएगा तो तू उसको चंगा करेगा। अब मैं किसी बीमार को लाऊंगा तो तू उसे चंगा करेगा। अब मैं किसी ऐसी बेटे बेटियों को लाऊंगा जिनके पास संतान नहीं है, तू देगा, क्योंकि अगर गर्भ पे फल यहोवा न दे तो डॉक्टर का इलाज बेकार है, मेडिकल साइंस बेकार है, दवाइयां बेकार है, क्योंकि गर्भ पे फल यहोवा की ओर से पड़ती है। क्या आप कह सकते हैं? आपको आपके पास नहीं है, क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु मैं एक बहन को लाने वाली हूँ, मैं परिवार को लाने वाला हूँ जिसके पास बेबी नहीं है और आप उसे देंगे? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं दूसरे को क्या बोलूं? ये विश्वास नहीं है चर्च। विश्वास भरी प्लेट पर धन्यवाद करना आसान बात है, खाली प्लेट पर ये कहना प्रभु तू देने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोल सकते हैं मैं किसी रोगी को लाने वाली हूँ, मैं लाने वाला हूँ किसी अपने फ्रेंड को, किसी अपने दोस्त को, मुझे नहीं पता मुझे क्या समझता है, और मुझे ईसाई समझता है, क्रिश्चियन समझता है, कुछ भी समझता है, पर जब मैं उसे लाऊंगा तो चेंज करने की सामर्थ्य और ताकत तेरी अंदर पाई जाती है प्रभु। तेरे वर्ड में अभी भी चेंज करने की सामर्थ्य पाई जाती है प्रभु। तूने कहा और हो गया, तूने कहा और बन गया, तूने कहा अंधकार ज्योति से अलग हो जाए, और ऐसा ही बोलिए। अपना हाथ उठाए, क्या आप उसे महिमा दे सकते प्लीज? अगर आपके हाथ पेन कर रहे हैं थोड़ा नीचे कर लीजिए, पर हाथ उठाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे तो दोनों हाथ पीछे सब। जो रोगी तेरे पास एक बारी आ गया, बीमारी से छुटके रिहाई पा गया। गाइए प्लीज। जो रोगी तेरे पास एक बारी आ गया, बीमारी से छुटके रिहाई पा गया। तूने फजल के साथ, तूने आनंद के साथ, तूने फजल नूरे के साथ, तूने फजल